हेलो एवरीवन, इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एकोस्फीयर और आज हम डिकोड करने वाले हैं 2026 टाटा पंच के इस मैसिव मल्टी एनर्जी इकोसिस्टम को। देखिए, ये कोई रूटीन फेसलिफ्ट या मामूली अपडेट नहीं है, राइट? ये एक ऐसा फुल्ली इवॉल्व्ड प्लेटफॉर्म है जिसने लिटरली इंडियन ऑटो मार्केट के रूल्स ही बदल दिए हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 19,107। ये कोई रैंडम फिगर नहीं है। ये सिर्फ अप्रैल 2026 के एक अकेले महीने में बिकी हुई टाटा पंच की यूनिट्स हैं। मतलब क्रेजी है ना? इतनी मैसिव सेल्स से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सब 4 मीटर सेगमेंट में इस गाड़ी का जो दबदबा है वो अनमैच्ड है। इसने लिटरली मार्केट को कैप्चर कर लिया है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा एजेंडा बिल्कुल सेट है। हम कवर करेंगे 1. द माइक्रो एसयूवी मार्केट किंग, 2. द मल्टी एनर्जी पावर ट्रेन इकोसिस्टम, 3. 5-star safety arsenal, 4. cabin tech and upgrades, 5. flaws and fears, rivals, और फाइनली 6. the final verdict। हर टेक्निकल और इकोनॉमिक एंगल को हम आज डिकोड करेंगे। सेक्शन 1, द माइक्रो एसयूवी मार्केट किंग। तो आप सोच रहे होंगे कि इस गाड़ी ने 16% मार्केट शेयर कैसे कैप्चर कर लिया। इसका राज है वो स्वीट स्पॉट जो ये प्रीमियम हैचबैक और सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के ठीक बीच में हिट करती है। आपको सिटी ड्राइविंग के लिए हैचबैक वाली पूरी प्रैक्टिकलिटी मिलती है, लेकिन उस 193 मिलीमीटर के शानदार ग्राउंड क्लियरेंस के साथ तो वो टिपिकल मजबूत ऑफ रोडर वाला फील भी कहीं नहीं जाता। और हाँ, वो 90 डिग्री खुलने वाले दरवाजे वो परिवारों और बुजुर्गों के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर हैं। Moving on to Section 2, the multi-energy powertrain ecosystem। ओके, अब जरा इसकी कोर इंजीनियरिंग अपडेट्स की बात करते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि पुराना 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन हाईवे पर थोड़ा स्लगिश फील होता था। लेकिन अब जो नया 1.2 लीटर आई टर्बो इंजन आया है वो 120 हॉर्स पावर और 170 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ उस पुरानी कमी को पूरी तरह से फिक्स कर देता है। 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ अब हाईवे ओवरटेकिंग लिटरली बहुत ज्यादा एफर्टलेस और दमदार हो गई है। अब अगर सीएनजी की बात करें तो हम सब जानते हैं कि वहां बूट स्पेस का कितना बड़ा पंगा होता है। बट हियर्स द थिंग, टाटा की डुओ सिलेंडर टेक्नोलॉजी यहां एक ब्रिलियंट काम करती है। 2 छोटे सिलेंडरों को फ्लोर के नीचे स्मार्टली प्लेस करके इन्होंने 210 लीटर्स का एक बहुत ही यूजेबल बूट स्पेस बचा लिया है। मतलब आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल रही है और लगेज स्पेस के साथ कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज भी नहीं। और अब तो सीएनजी के साथ आपको ऑटोमेटिक एएमटी का ऑप्शन भी मिल रहा है, विच इज ग्रेट। और इस इकोसिस्टम का जो सबसे फ्यूचरिस्टिक पार्ट है वो है इसका इलेक्ट्रिक अवतार punch.ev। ये इनके नए डेडिकेटेड acti.ev आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। 40 किलोवाट आवर की बैटरी, 468 किलोमीटर की ARI क्लेम्ड रेंज, दैट्स सीरियसली इंप्रेसिव। इसमें जो LFP प्रिज्मेटिक सेल्स हैं वो इंडियन वेदर कंडीशंस के लिए एकदम परफेक्ट हैं। और सबसे अच्छी बात, 1.5C फास्ट चार्जिंग की वजह से ये सिर्फ 26 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाती है। दैट्स सुपर क्विक। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, 5-star safety arsenal। अब ये जो डेटा है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत NCAP के क्रैश टेस्ट स्कोर्स पर नजर डालिए। अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 30.58 का स्कोर और चाइल्ड सेफ्टी में 49 में से 45। ये फिगर्स इसे अपने सेगमेंट का अनडिस्प्यूटेड लीडर बनाते हैं। यहां तक कि साइड पोल इंपैक्ट जैसे एक्सट्रीम टेस्ट में भी इसका परफॉर्मेंस एकदम सॉलिड रहा है। लेकिन ये सारे हार्ड नंबर्स असल जिंदगी में क्या मायने रखते हैं? एक ओनर के इस रिव्यू को देखिए। ऐसा लगता है जैसे ये कार सिर्फ अच्छी दिखने के लिए नहीं बल्कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। और सच कहूं तो यही वो साइकोलॉजिकल पीस ऑफ माइंड है जो फैमिलीज और फर्स्ट टाइम ड्राइवर्स को चाहिए होता है। उन्हें पता होता है कि वो एक बहुत ही सेफ स्ट्रक्चर के अंदर बैठे हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 4, केबिन टेक एंड अपग्रेड्स। तो इंटीरियर में भी टाटा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मॉडर्न बायर्स को जो प्रीमियम फील चाहिए वो यहां साफ दिखता है। वो बड़ा सा 10.25 इंच का हरमन टच स्क्रीन, 7 इंच का एकदम क्रिस्प डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा और ऑफ कोर्स वायरलेस फोन चार्जर। इसके साथ ही इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील और क्लाइमेट टच कंट्रोल्स, ये सब मिलकर कैबिन के एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, फ्लॉज एंड फियर्स, राइवल्स। अब देखिए, कोई भी गाड़ी एकदम परफेक्ट तो होती नहीं है। अगर हम ओनर रिपोर्ट्स को ऑनेस्टली देखें तो कुछ रियल फ्रस्ट्रेशंस भी सामने आते हैं। जैसे सिटी के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में उस AMT गियरबॉक्स का वो शिफ्ट लैग और झटके देना बहुत अनोइंग हो सकता है। और वो इंफोटेनमेंट स्क्रीन का रैंडमली फ्रीज हो जाना या घोस्ट टचेस वाला इशू, ये चीजें डेली यूज में काफी इरिटेट करती हैं।
तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि टाटा ने इंजीनियरिंग में तो झंडे गाड़ दिए हैं, बट उनका आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क और ये जो डिजिटल रिलायबिलिटी है, इसमें अभी भी काफ़ी काम होना बाकी है। वो 3 सिलेंडर इंजन का क्लैटर, ओवर द एयर अपडेट्स के सॉफ्टवेयर बग्स और कभी-कभी सर्विस सेंटर्स का वो इनकंसिस्टेंट सरकारी दफ्तर वाला रवैया, ये सब ओनरशिप एक्सपीरियंस को थोड़ा डाउन कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये कार Hyundai एक्स्टर और मारुति फ्रॉन्क्स जैसे एग्रेसिव राइवल्स को पछाड़ पाएगी, क्योंकि उनके पास सुपीरियर इंजन रिफाइनमेंट और हाईवे स्टेबिलिटी है। आइए इस कंपैरिजन को देखते हैं। एक तरफ है टाटा की वो रग्ड सेफ्टी और मल्टी एनर्जी ऑप्शंस, और दूसरी तरफ है राइवल्स के मैकेनिकल स्मूथनेस। एक्स्टर आपको एक बहुत ही रिफाइंड 4 सिलेंडर इंजन और 391 लीटर का बड़ा बूट स्पेस देती है। वहीं फ्रॉन्क्स अपनी बेहतरीन हाईवे स्टेबिलिटी और क्रॉसओवर स्टांस के लिए पॉपुलर है। तो मुकाबला सच में बहुत क्लोज और इंटेंस है। और अब हमारा फाइनल सेगमेंट, सेक्शन 6, द फाइनल वर्डिक्ट। आप इस प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए। टाटा ने लिटरली 26 वेरिएंट्स का एक पूरा ग्रिड बना दिया है। बेस स्मार्ट मॉडल शुरू होता है 5.59 लाख रुपए से, टॉप सीएनजी एएमटी जाता है 10.54 लाख तक, और अगर आप फुल इलेक्ट्रिक टॉप स्पेक चाहते हैं तो वो 13.38 लाख का है। ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इतनी स्मार्ट है कि ये हर एक पॉसिबल बजट को टारगेट करती है। मतलब आप जिस भी बजट के साथ आएं, आपके लिए कोई ना कोई वेरिएंट अवेलेबल है। तो फाइनली सोचने वाली बात यह है, क्या पंच का ये अल्टीमेट मल्टी एनर्जी इकोसिस्टम और इसकी सेफ्टी इंडिया के सबसे बड़े कार मेकर्स के खिलाफ इसका ताज बचाए रखने के लिए काफ़ी है, स्पेशली तब जब मारुति Y43 जैसी गाड़ियां मार्केट में बस आने ही वाली हैं? क्या ये अपने इन छोटे मोटे क्वर्क्स और खामियों से उभर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें बहुत जल्द मिल जाएगा। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।